है तो आपने थ्रू ईमेल ठीक है। होम ऑफिस को इन्फॉर्म करना है। इसमें जो डिटेल देनी है वो दोनों की जानी है। उनमें दोनों के नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पासपोर्ट नंबर और होम ऑफिस रेफरेंस नंबर जो उनके लेटर पे दिया जाता है। और अगर आपका बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फिर देर किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो डियर व्यूअर्स, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे कि अगर आप यूके में रह रहे हैं स्पाउस वीज़ा पर और किसी भी वजह से आपके पार्टनर के साथ आपकी डिवोर्स या फिर सेपरेशन हो जाती है, तो उस सूरत में आपने क्या स्टेप्स लेने हैं और अपने वीज़े को किस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में एक बार फिर मेरे साथ हैं कामरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आज हम क्या बात करेंगे। थैंक यू सो मच सोबिया। जैसे कि वेलकम। पहले आप बता चुकी हैं कि वो जी कौन से अहम सवाल है जो हम पूछेंगे। जी। जो स्टेप्स हमें लेने होते हैं हम्म। उनमें ये होता है कि जब आपके और आपके सिविल पार्टनर के दरमियान अगर हम्म। डिवोर्स से सेपरेशन हो जाए तो हम्म। आपने क्या होम ऑफिस को बताना है। ठीक है। बताना है तो कितने लोगों को उस इंफॉर्मेशन में शेयर करना है। ठीक है। वो कौन से सोर्सेज है जिनके थ्रू इन्फॉर्म करना है। ठीक है। और अगर आप डिवोर्स या सेपरेशन हो गई है आपकी, हम्म। तो आप चाहते हैं कि आपके सिविल पार्टनर को वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे, होम हम्म। ऑफिस से शेयर करे, हम्म। तो वो कौन सा स्टेप है। या ठीक है। आप चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन आपके और होम ऑफिस के दरमियान ही रहे, तो ठीक वो है। कौन सा स्टेप है। तो आज ठीक है। इसी के ऊपर हम बात करेंगे। और अगर डिवोर्स मेच्योर हो जाती है तो हम्म। आप स्टिल आप डिपेंडेंट हैं, तो वो कौन से रूट्स हैं जिनके थ्रू आप अपने स्टेटस को यहाँ पे कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ठीक है। आइए इन पे बात करते तो हैं। चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर व्यूअर, सबसे पहले देखते हैं कि अगर डिवोर्स हो जाती है या सेपरेशन हो जाती है आपकी आपके पार्टनर के साथ, तो क्या उस सूरत में हमें होम ऑफिस को इन्फॉर्म करना चाहिए या नहीं, और अगर करना है तो किस तरह से करना है। थैंक यू वेरी मच सुबिया। आपके सवाल के दो हिस्से हैं कि हम्म। पहले डिवोर्स के मुतालिक बताना है या नहीं बताना, और दूसरा ठीक वो है। कौन सा सोर्स है जिसके थ्रू बताना है। तो पहले ठीक है। पहले सवाल को करते हैं। जी। तो अगर आपके सिविल पार्टनर के साथ आपकी डिवोर्स हो जाती है हम्म। तो आपने होम ऑफिस को लाजमी बताना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप होम ऑफिस आपको और आपके पार्टनर का वीज़ा रिश्ता ख़त्म हो जाए हम्म। तो आप होम ऑफिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगे। आपने ज़रूर होम ऑफिस को इन्फॉर्म करना है। ठीक है। तो उस सिलसिले में जो है आपने होम ऑफिस को बाय ईमेल इन्फॉर्म करना है कि आपका और आपके सिविल पार्टनर का रिलेशनशिप अब नहीं रहा। ठीक है। यही रूल दूसरे शख्स पे अप्लाई होता है कि हम्म। जो जिसने आपको स्पॉन्सर किया है या जो आपका स्पॉन्सर है। यानी कि मैंने अगर किसी को स्पॉन्सर किया है हम्म। और उस वजह से कोई प्रॉब्लम आई है तो मेरा काम है होम ऑफिस को इन्फॉर्म करना। ठीक है। और दूसरी तरफ वो शख्स, या फॉर एग्जांपल मैं ही किसी के वीज़े के ऊपर बेस कर रहा हूँ, तो हम्म। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मैं होम ऑफिस को बताऊं कि अब मैं उस शख्स पे डिपेंडेंट नहीं नहीं है। रहा। ठीक है। तो चूंकि इसका ताल्लुक लिमिटेड जो है स्टे से होता है कि हम्म। आपको लिमिटेड परमिशन होती है यूके में लीव टू रिमेन की। आपने चाहे यूके में हो या आप जा रहे हैं, आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका, दो हर सूरत में आपने होम ऑफिस को इन्फॉर्म करना है ताकि आपका स्टे इस कंट्री में लीगल रह सके। ठीक तो है। जब कभी भी जिस पॉइंट पे भी आपके और आपके पार्टनर के दरमियान, सिविल पार्टनर के दरमियान या आपके रिलेशनशिप में कोई भी सर्कमस्टांसिस में कोई चेंज आता है तो आपने हर पॉइंट पे होम ऑफिस को इन्फॉर्म करना है। ठीक है। अच्छा, वो कौन सी डिटेल है जो हमने होम ऑफिस के साथ शेयर करनी है और किस तरह से करनी है। थैंक यू वेरी मच सोबिया, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। आपने होम ऑफिस को ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म करना है। ठीक है। और ईमेल में आपने अपने रिलेशनशिप के बारे में बताना है कि हमारा रिलेशनशिप अब ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने वाला है। अच्छा। इसमें आपने अपनी दोनों की इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। जो भी पार्ट बंदा कर रहा है, ठीक है। वो शख्स जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वो कर रहा है या वो जिस जो डिपेंडेंट था, ठीक है। दोनों सूरतों में
जिसने स्पॉन्सर किया वो अगर कर रहा है तो उसने कौन सी डिटेल शेयर करनी है, और वो जो डिपेंडेंट था, ठीक है। तो उसमें आपने सबसे पहले जो ईमेल करनी है उसमें आप अपने 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 एक्स पार्टनर का नाम बताना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, ठीक है। आपने एड्रेस बताना है, पासपोर्ट नंबर बताना है। इसमें ये दोनों की डिटेल्स है, इसमें एक बंदे की डिटेल नहीं, ये दोनों की डिटेल है। ठीक है। होम ऑफिस रेफरेंस नंबर बताना है कि जब आपने अपना स्टार्ट किया था तो आपको एक रेफरेंस नंबर, जब वीज़ा आपका अप्लाई किया होगा तो ऑफ कोर्स आपको एक रेफरेंस नंबर आया होगा, ईमेल आई होगी, उस पर एक लेटर होगा, लेटर पे जो रेफरेंस नंबर है आपने वो भी बताना है। ठीक है। और ये तमाम चीज़ें आपने ईमेल के थ्रू भेजनी है। अब इसमें एक और फैक्टर आता है, वो कौन से लोग हैं जिनके मुतालिक शेयर करना है। तो उसमें अगर आपके और आपके पार्टनर का बच्चा है, आपसे अगर बच्चे हैं, एक बच्चा या एक से ज़ायद आपके डिपेंडेंट हैं दोनों के, तो आपने उनके नाम, डेट ऑफ बर्थ, उनके पार्टनर के बारे में बताना है कि आपका पार्टनर और गार्डियन का नाम क्या है करंटली। अब चूंकि अब आपकी सेपरेशन हो गई तो अब उनका करंट पार्टनर कौन है। अच्छा। इन केस आपकी सेपरेशन हो चुकी है तो आपने बताना है कि अब उनका करंट पार्टनर कौन है या बच्चों का गार्डियन कौन है, आप उनके साथ कितना और किस तरह टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बच्चों के मेंटेनेंस और फाइनेंस को किस तरह हेल्प कर रहे हैं, और अगर आपके और आपके बच्चों के दरमियान अगर कोई फैमिली कोर्ट का इशू है तो वो तमाम डिटेल आपने इनवॉइसेस उसकी देनी है। तो मैं एक मरतबा फिर से रिपीट कर देता हूँ तमाम चीज़ों को, कि अगर आप और आपके पार्टनर के दरमियान सेपरेशन या डिवोर्स हो जाती है तो आपने थ्रू ईमेल ठीक है। होम ऑफिस को इन्फॉर्म करना है। इसमें जो डिटेल देनी है वो दोनों की जानी है। उनमें दोनों के नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पासपोर्ट नंबर और होम ऑफिस रेफरेंस नंबर जो उनके लेटर पे दिया जाता है। और अगर आपका बच्चा है या बच्चे हैं तो उन तमाम के नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ठीक और है। करंट गार्डियन और पार्टनर का नाम जिसके साथ वो रह रहे हैं, आप उनके साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपका पार्टनर, एक्स पार्टनर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है उसके बारे में बताना है, और कौन बच्चों को इस वक्त फाइनेंस कर रहा है और किस तरह आप बच्चों को लुक आफ्टर कर रहे हैं। और वो तमाम डिटेल, अगर आपका केस फैमिली कोर्ट में जा चुका है उसकी अगर कोई डिटेल है तो वो तमाम डिटेल हम शेयर करेंगे। अच्छा, आपने बताया कि ईमेल करनी है हमने होम ऑफिस को। अगर कोई ईमेल ना कर सके तो क्या वो लेटर भी लिख सकता है? जी, होम ऑफिस ने ये दोनों सहूलतें दी हुई है। अच्छा। वो लोग जिन लोगों को ईमेल की एक्सेस है या जो वो लोग जो कि इंटरनेट और कंप्यूटर को चलाना जानते हैं, ठीक है। वो ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, या आप एक पर्सनल लेटर के थ्रू भी प्रिंट आउट लेकर साइन करके होम ऑफिस को थ्रू ईमेल सेंड कर सकते हैं। ठीक तो है। जो होम ऑफिस ने अपना ईमेल दिया हुआ है जो आपने जिसके थ्रू आपने बताना है, वो gov.uk में जाकर आपने ईमेल आपको मिल जाएगी, और ठीक है। इसका लिंक हम अपनी वेबसाइट अपनी इस वीडियो में भी शामिल कर देंगे। तो ठीक ईमेल है रिलेशनशिप ब्रेकडाउन एट homeoffice.gov.uk। ठीक है, और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। मैं दो फिर से रिपीट करता हूँ, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन एट homeoffice.gov.uk। और अगर आप ईमेल नहीं कर सकते तो आपने यूके वीज़ा, इमिग्रेशन, मैरिज ब्रोकडाउन स्टेटस रिव्यू यूनिट को ईमेल करनी है जो कि 7th फ्लोर द कैपिटल न्यू हॉल प्लेस लिवरपूल में है, जिसका पोस्ट कोड LE39PP है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अगर हमने होम ऑफिस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है और हम चाहते हैं कि ये सेम इंफॉर्मेशन हमारे पार्टनर से भी शेयर की जाए तो वो उसका क्या प्रोसेस होगा? थैंक यू वेरी मच सोबिया। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपकी दी गई इंफॉर्मेशन, होम ऑफिस आपको दो चॉइस देता है, या आपकी इंफॉर्मेशन शेयर की जाए या आपकी इंफॉर्मेशन शेयर ना की जाए। ठीक है। जैसा कि आपने सवाल पूछा, अगर इंफॉर्मेशन शेयर की जाए तो वो क्या होता है, उस सिलसिले में आपने होम ऑफिस की वेबसाइट gov.uk पे जाना है, और स्पाउस वीज़ा में सेपरेशन के जो इंफॉर्मेशन दी गई है वहाँ पर कंसर्न्ड फॉर्म के नाम से एक आइकॉन दिया गया है, आपने वो उसको जो है प्रिंट आउट करना है। उसको प्रिंट आउट करके उसको ईमेल में अटैच करके अपने सिग्नेचर करके स्कैन कॉपी होम ऑफिस को सेंड करनी है। अच्छा, ठीक है। आपने कंसर्न फॉर्म एक होगा जो gov.uk में
होम ऑफिस ने दिया कि वेबसाइट में मौजूद है, हम्म। जहाँ पर आप इस चीज़ का कंसर्न देंगे कि आपके पार्टनर से ये तमाम इंफॉर्मेशन जो आपने होम ऑफिस को पहुँचाई है शेयर की जाए। उस फॉर्म को आपने अपनी ईमेल में अटैच करना है, ठीक है। उसमें साइन करने हैं और उसकी स्कैन कॉपी होम ऑफिस को भेजनी है। ठीक है, यानी हमारा कॉन्सेंट लिया जाएगा हाँ उसमें। जी। ठीक है। उसमें आपने अपने एक्स पार्टनर का अगर आपको एड्रेस मालूम है तो डिटेल में सारा एड्रेस करंट क्योंकि पहले तो आपने वो एड्रेस शेयर किया जिसमें आप लोग रह रहे थे, ठीक है। या आप सेपरेशन के बाद जहाँ जहाँ रह रहे हैं आपने वो जितनी मैक्सिमम डिटेल्स है आपने वो शेयर करनी है। तो उसमें आपने बताना है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे एक्स पार्टनर तक दी जाए। तो उस कंसर्न फॉर्म में चूंकि आपके सिग्नेचर होंगे, आपने परमिशन दी होगी, तो वो इन्फॉर्मेशन होम ऑफिस उनके पार्टनर के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने हमें बताया कि अगर इंफॉर्मेशन शेयर की जानी चाहिए हमारे पार्टनर के साथ तो उसका क्या तरीकाकार है, और अगर हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन ना शेयर की जाए तो उसका क्या प्रोसेस है? अच्छा, उसी सिलसिले में उसी वेबसाइट में कंसर्न फॉर्म के ऊपर पब्लिक स्टेटमेंट दी होती है, उसको आपने लेना है। उसी तरीके से आपने उसको प्रिंट आउट लेना है और अपनी ईमेल में अटैच करना है, जिसमें आप ये बताएंगे कि आपकी दी गई इंफॉर्मेशन आपके पार्टनर के साथ ना शेयर की जाए। ठीक है। जो कुछ भी आपने होम ऑफिस को बताया वो होम ऑफिस और आपके दरमियान रहे। बाद में वो होम ऑफिस का काम है कि वो किस तरह से इस मसले को डील करता है। थैंक यू वेरी अच्छा, अब मच। हमने इन्फॉर्म तो कर दिया होम ऑफिस को, ठीक है। अब ये बताएं कि हम अपना जो वीज़ा है वो उसको किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी सेपरेशन या डिवोर्स के बाद अभी आपका जो वीज़ा है उसको हम, चूंकि आप डिपेंडेंट है अभी अपने स्पाउस पर, तो उसको फिर हम किस तरह से कंटिन्यू करेंगे अपने वीज़े को? थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी डिवोर्स हो जाती है हम्म। और आप रिलेशनशिप मजीद नहीं चल सकता, हम्म। आपने होम ऑफिस या आपके पार्टनर ने जिस पे आप डिपेंडेंट थे उन्होंने होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया है, हम्म। तो उनके इन्फॉर्म करने के बाद अब आपने जो अहम स्टेप्स लेने हैं वो ये है कि आपने होम ऑफिस को ज़रूर बताना है। जैसे ही आपको पता चलता है तो आपने भी होम ऑफिस के साथ अपनी तमाम तर बातें शेयर करनी है। उसको बताना है कि अब मेरा रिलेशनशिप उनके साथ नहीं रह सका। हम्म। इसके बाद अगर आपका पार्टनर आपको मज़ीद, अब आपका रिश्ता ख़त्म हो गया, वो रूट फिनिश हो गया, अब आपने यूके में किस तरह स्टे करना है, हम्म। तो आप उसको अपने किसी लीगल इमिग्रेशन लॉयर के साथ मिलकर वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा। आप उस आप वर्क पर भी जा सकते हैं। ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप वर्क पर ना जा सके, आप स्किल्ड वर्कर में जा सकते हैं। आप अगर वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी किसी कंपनी से अपना वर्क वीज़ा भी ले सकते हैं, या किसी अच्छे एक्सपर्ट इमिग्रेशन लॉयर के साथ मिलकर हम्म। इसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फॉरेन कंट्री छोड़ना पड़ेगा। हम्म। आप यहाँ पे आए, आपके रिलेशनशिप नहीं चल सका हम्म। और अब आप यूके में मज़ीद रहना चाहते हैं, तो हम्म। आप होम ऑफिस को इन्फॉर्म करने के बाद इसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर कर सकते सकते हैं। हैं। दूसरा है कि आप, कि अगर बच्चे हैं, आप हम्म। पेरेंट हैं, अब आपका बच्चा आपके साथ रहना चाहता है, ठीक है। आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता, और हम्म। आपके साथ बच्चे को इस मुल्क में रहते 7 साल गुजर चुके हैं, तो हम्म। आप उसकी बेस पे भी नेशनैलिटी को ले सकते हैं। ठीक है। एज अ पेरेंट आप सेटल में यूके में सेटल्ड हैं और हम्म। आपने 7 साल अपने बच्चे के साथ गुजारे, बच्चे की उम्र 7 साल है, हम्म। तो आप इस मुल्क में उस बुनियाद पर यूके में रह सकते हैं। हम्म। और दूसरे टाइप का जो वीज़ा है, जिसमें अगर आप प्राइवेट लाइफ है आपकी, आप प्राइवेट लाइफ में जाकर भी इसको कर सकते हैं। लाइफ इन अ प्राइवेट यूके फॉर एग्जांपल, आप अप्लाई करें बेसिस ऑफ प्राइवेट लाइफ ऑलरेडी लिव इन यूके, क्योंकि आप यूके में रह रहे हैं, आपका बच्चा जो है वो 18 साल से कम है, हम्म। 7 साल आपके साथ होते हुए रह गए हैं, हम्म। और अगर आप लॉन्ग रेजिडेंसी में आते हैं, हम्म। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ रहते बहुत सा टाइम गुजर चुका है, आपने 20 साल गुजार दिए हैं, तो भी आप उसमें जा सकते हैं। अगर आपने 10 साल गुजार दिए हैं तो भी आप इस वीज़े को खुद से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सही। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू वेरी अच्छा, अगर कोई शख्स है जिसके साथ ये सारे हालात हो गए हैं, ठीक है, और उसको अब नहीं पता कि आगे उसने क्या स्टेप्स लेने हैं, तो उस सूरत में वो कहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकता है? थैंक यू वेरी मच सुबिया। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, ये तमाम इन्फॉर्मेशन gov.uk पे मौजूद है। ठीक है। लेकिन मजबूरी है कि हर शख्स, अगर वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता, कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, तो
ज़रूरत इस अमर की है कि उसको किस तरह एडवाइस ली जाए, तो इस सिलसिले में वो सिटीज़न एडवाइस ब्यूरो के पास जा सकता है, अच्छा। उनसे हेल्प या मदद ले सकता है, या अपने किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू सिटीज़न एडवाइस ब्यूरो की वेबसाइट पे जा सकता है, पूछ ठीक सकता है है। कि वो क्या एडवाइस ले जिससे उसको मदद हासिल हो सके। ठीक है, सही। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। वेरी मच। तो जनाब आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आज की वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो gov.uk से ली गई है। इसका लिंक और आपको ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग वीडियो देखकर कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जनाब मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में रखिएगा, याद अपना रखिएगा, बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।